क्या आप जानते हैं कि अभी भी जो है आप यहाँ पे स्टार्ट करते हुए बिटसेट 2025 की एग्जाम के अंदर 300 प्लस का स्कोर निकाल सकते हैं, वो भी रिमेनिंग डेज के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो केवल जो है 10 दिन का टाइम रह गया और इतने कम टाइम में हम कैसे ये सब चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, क्योंकि देखिए अभी आपके पास जो है बिटसेट के लिए 2 अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट भला ही आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा नजदीक है और शायद उसमें आप इतना स्कोर नहीं निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है, लगभग 5 हफ्ते का टाइम है जिसके अंदर हम उस स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते। अब उसके लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है वो हर एक चीज जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि इस तरीके का बिटसेट रिलेटेड कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम जो है समझे कि आपके पास लगभग जो है 5 हफ्ते का टाइम है और कई सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनकी यहाँ पे एवरेज लेवल पे ही प्रिपरेशन है, तो भी जो है आप यहाँ पे 330 प्लस तक के स्कोर पे पहुंच सकते हो और ये एक ऐसा स्कोर है जहां पे आपको टॉप लेवल की यहाँ पे ब्रांचेस मिल सकती है। तो अब ये जो एवरेज रिलेटेड प्रिपरेशन है उसको हम कैसे बूस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड मैं हर एक चीज जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब एवरेज से भी कम है, तो आपका तो पहला टारगेट यहाँ पे यही होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 245 से लेकर 250 के बीच में यहाँ पे स्कोर निकालू, क्योंकि तब जाके आपको कम से कम बिट्स पिलाने के अंदर कोई ना कोई सीट तो यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर धीमे धीमे आप अपने स्कोर को बूस्ट करते हुए कम से कम पहले मॉक टेस्ट में स्कोर तक पहुंचे, फिर बूस्ट करते हुए 275, 300 एंड 330 तक भी पहुंचने के चांसेस रहते। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो पहला टारगेट हमेशा आपका यही होना चाहिए कि ये स्कोर किसी भी तरीके से अचीव करना है। और देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे जो है मैं यूज कर सकता हूँ, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमने बिटसेट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, वो भी एक्सक्लूसिवली फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उतना ज्यादा आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा सेकंड अटेम्प्ट पे यहाँ पे फोकस करिए और एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पे निकालिए। और पिछले 5 सालों से जो है हम इस कोर्स को यहाँ पे रन कर रहे हैं एंड कई सारे जो है यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे ये कोर्स आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड यहाँ पे जो है आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, जहां पे आपको क्रैश कोर्स अर्जुन बैच देखने को मिल जाएगा। प्रोसीजर के जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने आपके लिए कोर्स प्रिपेयर किया है, जो कि है आपकी टीम 10Q चैलेंज। उसके अलावा इसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया गया है। साथ ही साथ सब रेलिवेंट मटेरियल यहीं पे एक जगह देखने को मिल जाएगा, जितने वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी कवर करी गई है ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो, और डिलीटेड सिलेबस भी कवर किया गया है। मतलब हर एक चीज जो है आपको इसी कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड जो आपका LRN इंग्लिश है वो भी इसी के अंदर कवर है, मतलब इधर उधर कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें, आपके पास 5 हफ्ते का टाइम है, तो यहाँ पे जो है हम कैसे सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, स्पेशली पीसीएम, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो पीसीएम ही रहता है। हो सकता है जेई मेंस में भी आपका कम परसेंटाइल का रीजन यही रहा है कि पीसीएम का जो है आप सिलेबस को अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। तो अब देखिए एक चीज तो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यार अभी जो आपने एग्जाम्स दी है उसमें कई सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है क्लियर होगी। तो अगर आप जो है यहाँ पे मैं आपको बोलूँ ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जाके जो है आप बैठ के दे दो, तो भी आप जो है आराम से 110 120 का स्कोर ले आओगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा मतलब फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, अभी आप दोगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप उनको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, सिंपली आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज रहता है ना उसके बेसिस पे भी। और अभी आपने जो है रिसेंटली यहाँ पे जो है बोर्ड्स के भी पेपर दिए थे, अब तो रिजल्ट भी आ गया है ना, तो एनसीईआरटी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिप पे होगा। उसके अलावा भाई जेई में इसके लिए मैं बात करूं तो 30 से 40% सिलेबस तो आपने ठीक ठाक पढ़ा होगा, उसके और इसके दम पे ही जो है आप 100 प्लस का स्कोर तो यूं निकाल सकते हो। अब जो बचा हुआ मार्जिन है उसको अपन कैसे कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको जो है चीजें बताना चाहूंगा। रिमेनिंग पोर्शन में आपका जो है क्लास 12 सिलेबस, चलो बोर्ड लेवल पे अपन ने थ्योरी कर ली थी एक टाइम पे अच्छे तरीके से, अब उसका रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ये एक सबसे बड़ा टास्क रहेगा। दूसरा जो रिमेनिंग सिलेबस है हमारा जेई मेंस का, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना 30 to 40% किया है, तो बाकी तो हो सकता है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनली जो डिलीटेड सिलेबस है, क्योंकि जेई मेंस में वो चीज पढ़ी नहीं थी बट बिटसेट के लिए पढ़नी पड़ेगी, तो ये तीनों हमारे सामने अभी चैलेंजेस है। अब इनको कवर कैसे कर सकते हो, तो वीक 1 और वीक 2 यानी कि लगभग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले का जो टाइम है उसमें हमें क्या फोकस करना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस कर लो। स्ट्रॉन्ग एरिया में आपको जो है
यहाँ पे यही चीज डिसाइड करेगी कि क्या आप बिटसेट क्रैक भी कर सकते हो या फिर नहीं। तो ये वीक 1 और 2 बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल पीरियड रहने वाला है और अपन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जबकि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चलो भाई पूरा सिलेबस कहीं फटाफट रिवीजन करना ट्राई करते हैं, जबकि उतने अच्छे से चैप्टर पढ़े ही नहीं है। तो वो गलती नहीं करनी है। जो चैप्टर्स आपने ठीक ठाक पढ़े उन्हीं के पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनको स्ट्रेंथन करना है, और यही चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए क्लास 12 का पोर्शन जो आप एक बार पढ़ चुके हो, कम से कम एनसीईआरटी से एक आध बार तो पढ़ा होगा बोर्ड्स के लिए, अब उसी को बैठ के थोड़ा सा रिवीजन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से हम सोर्सेस यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लगा सकते हो, नीट के जो है पीवाईक्यूज लगा सकते हो 2023 और 2024 के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स में आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर लिया। साथ ही साथ जो है मैथ्स में अगर आपके पास यहाँ पे टाइम बच रहा है तो जेई मेंस के भी जो है आप यहाँ पे पीवाईक्यूज लगा सकते हो, थोड़े से इजी लेवल के लेकिन लगाने हैं। तो इसके लिए आप 19 और 20 के आसपास के जो है पेपर्स यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें इजी और मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे। तो ये चीज आप कर सकते हो। और बाकी एक मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते का यहाँ पे देना है। तो 2 हफ्ते का अपन जो टारगेट ले रहे हैं, तो 2 मॉक टेस्ट कम से कम ट्राई करिए फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले हम यहाँ पे दे दे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने लेवल पे यहाँ पे जो है तैयार हो। अब नेक्स्ट वीक 3rd और 4 का जो है अपन यहाँ पे टारगेट सेट करते, तो इसमें हमें जो है क्लास 11 के चैप्टर्स को यहाँ पे जो है टारगेट करना पड़ेगा, और उसमें भी जो टॉप प्रायोरिटी पे चैप्टर्स रहने चाहिए ना, वो लिस्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो टॉप प्रायोरिटी वाले कौन से चैप्टर्स है, एक तो इजी है, हाई वेटेज है, और कहीं ना कहीं ये आपके क्लास 12 के चैप्टर्स में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, इंटर रिलेटेड जो चैप्टर्स रहते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो इन्हीं को देना पड़ेगा। और बाकी 2 मॉक टेस्ट आपको जो है इन हफ्तों में भी देना है, हर हफ्ते, मतलब टोटल 4 मॉक टेस्ट आपको ट्राई करना है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसमें ये सब जो है आपके टॉप प्रायोरिटी के चैप्टर्स हो जाते हैं। तो यूनिट डायमेंशन काफी ज्यादा इजी है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सेम थिंग गोस फॉर काइनेमेटिक्स, काफी इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनएलएम का हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि भाई मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, एंड इवन आपको जो है क्लास 12 के चैप्टर्स में क्वेश्चन थोड़े से मिक्स होके पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेम चीज गोस फॉर वर्क पावर एनर्जी। बाकी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर अच्छे से कराए तो ग्रेविटेशन भी सिमिलर सा है, तो उसको भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड चीजें रहती है और यहाँ पे इजीली नंबर निकाल सकते हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इजी है, तो इसको भी कर लिया। ऑसिलेशंस के लिए भी जो है अगर आप अच्छे से फॉर्मूले से इक्वेशंस देख लेते हो तो यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए बात करूं, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, मतलब जो क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको कम से कम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कर लो, क्योंकि क्या है ये सब चीजें जीओसी और ये सब कॉन्सेप्ट क्लास 12 के इसमें भी होते हैं। तो आपने जब वहां पे रिवीजन कर लिया और इनको एक बार देखा ना, तो ओवरऑल ऑर्गेनिक में आप मॉडरेट लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन कर चुके होंगे। जितनी वहां पे नेम रिएक्शंस पढ़ोगे, जितने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पढ़ोगे, वो तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बूस्टर यहाँ पे साबित होंगे। पीरियोडिसिटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये इनऑर्गेनिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना जो है कई सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो इन पे खास फोकस कर लिया। मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये बेसिक है, तो ये चैप्टर्स भी आप जरूर से यहाँ पे कर लीजिए। मैथ्स में बात करें, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब जो है ना भाई इजी लेवल के चैप्टर्स है, इनको आप कर सकते हो। फिर इसके अलावा स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स जो है ये जरूर से कर लीजिए, 2D में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, क्योंकि हर जगह ही जो है मैथ्स में यूज होता है। एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो 11th तो यहाँ पे बेसिक्स ही दिए रहते हैं, तो उनको आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है आपकी क्लास 11 के, इतने चैप्टर्स एटलीस्ट आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अब बिटसेट लेवल की अगर प्रैक्टिस करना है तो क्या कर सकते हैं, थ्योरी के लिए आप जो है सिंपली यहाँ पे एनसीईआरटी और एससीबी देख सकते हैं। जो चैप्टर्स ऑलरेडी अच्छे तरीके से कंप्लीटेड है उन पे ज्यादा यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा कोई वन शॉट दिखाया, फटाफट रिवीजन किया, और जो थोड़े कम प्रिपेयर्ड है उनके लिए एक बार थ्योरी की अपन रीडिंग यहाँ पे दे सकते हैं। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ ली, और मैथ्स में आरडी शर्मा या फिर अरियन से सॉल्ड एग्जांपल्स के थ्रू जो भी फॉर्मूलेस क्लियर नहीं है उनको आपने जो है यहाँ पे कवर अप कर लिया। फाइनली जो मैटर करेगा दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एससीबी के ऑब्जेक्टिव लगा लिए। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट के पीवाईक्यूज लगा लिए, और यहाँ पे मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेई मेंस के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो 16 से 19 के बीच में, है ना। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ, टाइम के हिसाब से अपन को देखना है, तो एटलीस्ट आपका एक मेजर चंक जो है ना यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के पहले अच्छे लेवल पे यहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयर। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनमें क्या कर सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास, कॉन्सेप्ट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उनको अपन देख सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल से ये होगा उनका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बस लगा लेना। इतना अगर आप कर रहे हो ना, तो आप ये समझिए कि इन चैप्टर्स में से जो इजी या फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसमें आपके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए। मैं आपको ये चीज बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बिटसेट आप जेई मेंस जितना टफ मत समझिए। यहाँ पे जो पूरा गेम रहता है दैट इज अबाउट स्पीड। तो अगर आपकी स्पीड यहाँ पे अच्छी खासी लेवल पे है
जो कि अपन मॉक टेस्ट से और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते, तो आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और सिलेबस बस ये ट्राई करो कि जितना मैक्सिमम करके जाओ उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो सेकंड अटेम्प्ट के पहले अपने पास टाइम भी है, तो अपन उसको अच्छे से टारगेट कर सकते। फाइनल वीक का ये टारगेट रखना कि डिलीटेड चैप्टर्स कर लिए, जो भी बचे हुए डिलीटेड चैप्टर्स है उनको टारगेट कर लिया, और मॉक टेस्ट जो है अल्टरनेट डेज में दे लिए। तो इससे क्या होगा, कम से कम 10 मॉक टेस्ट आप जो है सेकंड अटेम्प्ट के पहले यहाँ पे दे चुके होंगे। डिलीटेड सिलेबस में ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके डिलीटेड चैप्टर्स है, और कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स भी हो गए हर एक चैप्टर में। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेव्स की, डॉपलर इफेक्ट आपका जेईई मेंस में नहीं था पर यहाँ पे पूछा जाएगा, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये तो आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स है, तो इनको तो करना ही है, और सबके लिए बस एनसीईआरटी काफी है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो है प्रॉब्लम्स लगा लेना सफिशिएंट रहेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के थोड़े से यहाँ पे लायक रहोगे। अब यहाँ पे अगर हम जो है फाइनली बात करें तो कुछ और स्कोर बूस्टर यहाँ पे चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज है एलआरएन इंग्लिश, इसको मत छोड़ के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एलआरएन इंग्लिश पे ही पूरा बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, लेकिन अगर रोज की एक कंसिस्टेंसी रहेंगी, थोड़ा सा भी टाइम डेडिकेट किया ना, इस सेक्शन के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। 30 से 45 मिनट रोज के यहाँ पे दे देना, डेली प्रैक्टिस से आपको कम से कम जो है इस सेक्शन के अंदर एक अच्छा स्कोर निकालने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बिटसेट का बस ब्रोशर उठाना है, टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देखना है, कौन कौन से सर्च किया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। एनटीएससी के पीवाईक्यूज लगा सकते हो। इंग्लिश के लिए मैं जैसा कि बार बार कहते आया हूँ, बोर्ड के ही पेपर्स लगा लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका सेक्शन उसमें दिया रहता है, ग्रामर के कई सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उससे ही आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। फाइनली मॉक टेस्ट की बात करें तो एटलीस्ट भाई 10 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और घबराना मत मॉक टेस्ट में, हो सकता है अभी जो पहला टेस्ट दोगे, क्योंकि ये मैंने चीज बोली है ना कि वीक 1 और वीक 2 में ट्राई करना है, तो उसमें आपका स्कोर बहुत कम है, 120 130, पर आप ये सोचो ना, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी स्कोर तक पहुंच रहे हो। तो धीमे धीमे जैसे जैसे सिलेबस आपका और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने स्कोर को यहाँ पे और अच्छे लेवल पे बूस्ट कर पाओगे, और फाइनल टेस्ट में बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है एलआरएन इंग्लिश और मॉक टेस्ट के लिए जो है प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स हमारा एलआर और इंग्लिश का अवेलेबल है, और ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अभी जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, तो इसमें तो आप अभी से ही जो है कर सकते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको क्रैश कोर्स भी बताया ना, वो भी अभी से आप जो है इनरोल रहोगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जितने इंपॉर्टेंट चीजें उन पे टारगेट कर लिया, एंड फिर सेकंड अटेम्प्ट तक उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो एक बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा सेपरेट पैकेज हमारा मॉक टेस्ट का भी अवेलेबल है, सेट ऑफ 20 सेट ऑफ 10 में, तो इसको भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये जो है वेबसाइट की लिंक है, इस पे जाके आप जरूर से एक बार चेक करिए। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेकेंड अटेम्प्ट हमारा सिर्फ 5 हफ्ते दूर है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अभी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं बार बार बोल रहा था, हाँ भाई इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया, फाइनली सिर्फ 10 दिन का टाइम रह गया। और कुछ टाइम बाद एक ऐसा ही वीडियो मैं लेके आऊंगा कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी सिर्फ 10 दिन का टाइम रह गया। तब जागने से अच्छा है कि अभी जाग जाओ। 5 हफ्ते का जो टाइम है उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो कल को जो है आप यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर पढ़ रहे होगे। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, और हर एक दिन का यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक भी दिन जो है वेस्ट चले जान दिया। अब एक एक दिन हमारे लिए यहाँ पे क्रूशियल रहने वाला है, तो आपको कम से कम ये ट्राई करना है कि 10 से 12 घंटे, मैं तो कहूंगा थोड़ा सा एक्सीड भी करना पड़े तो 13 से 14 घंटे रोज के यहाँ पे डेडिकेट करते हुए सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एलआरएन इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस रखो, और बीच बीच में प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देते रहो। तो यहाँ पे बिटसेट में सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसके अलावा जो है अगर आप 300 जो है टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले 250 आपका क्रॉस होना चाहिए मॉक टेस्ट में, तब जाके आप उस स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। और इसकी मदद से ये होगा कि कम से कम बिटसेट का कट ऑफ तो क्लियर होगा। तो बेस्ट चांसेस अपन को अगर देना है तो मॉक टेस्ट के अंदर इस स्कोर तक यहाँ पे पहुंचना ही होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए कि आई विल बी अ बिट्सियन। मुझे सभी से जो है ये कमेंट सेक्शन में देखना चाहिए कि भाई हाँ, आप इस चीज को लेकर जरूर से पॉजिटिव है और सही में सीरियस है। तो ये चीज सभी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।